नमस्कार दोस्तों बच्चों, आज हम लोग गणित में संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्या पद्धति, इसमें सब देखते हैं संख्याओं की पद्धति क्या हमारी है। कहते हैं एक अंक की जो हमारी कुल संख्या होती है वह 9 होती है। एक अंक की अगर हम संख्याओं की काउंटिंग करें, गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो 9 तक पहुंचती है। वैसे 2 अंक की कुल संख्या जो हमारी होती है वह 90 होती है। 3 अंक की कुल संख्या जो होती है काउंटिंग करके देखा जाए संख्या पद्धति में तो वह 900 होती है। और इसी तरह से यदि 4 अंक की कुल संख्याओं की हम काउंटिंग करें तो वह 9000 संख्या होती है। ऐसे ही हम लोग बढ़ते जाएंगे। 5 अंक की देखेंगे तो बढ़ा देंगे, 9 लिखकर 5 4 शून्य कर देंगे। उसी तरह से क्रम हमारा बढ़ता जाएगा। अब इन संख्याओं में होती है एक प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? कहते हैं धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं इन्हीं को प्राकृतिक संख्या का नाम दिया गया है। क्योंकि ये संख्याएं प्रकृति में जो चीजें हमारी मिलती हैं उन्हीं को प्रतीक मानकर, संकेतक मान करके इन संख्याओं को हमने काउंटिंग करना सीखा है, जाना है और सिंबल के रूप में लिया है। वैसे ही सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या हमारी होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वह 1 होती है। और यहीं पर जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी होती है वह अनंत होती है। यानी प्राकृतिक संख्या का जो सबसे बड़ा रूप है वह अनंत है। जैसे कोई कहे कि नहीं भाई प्राकृतिक संख्या हमारी जो है 9 है तो उसमें 1 बढ़ा दीजिए, उससे बड़ा तो 9 10 हो जाएगा। कोई कहे 10 तो उसमें 1 बढ़ा दीजिए, 11 उससे बड़ा हो जाता है। कोई कहे 99 तो 1 बढ़ा दीजिए। इस तरह से कितनी भी बड़ी संख्या कोई बोले हम उसमें 1 प्लस कर देंगे तो उससे बड़ी संख्या बन जाएगी, फिर उसमें 1 प्लस कर देंगे तो उससे बड़ी संख्या बन जाएंगी। इस तरह से जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह अनंत होती हैं, उनका कोई अंत नहीं होता। तो इसीलिए इसको कहा गया जो प्राकृतिक संख्या कहा है वह अनंत है। अब आगे प्रश्न उठता है, अब इसमें यदि हम प्रश्न ऐसे करें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है तो सबसे 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तब हम कहेंगे कि वह 9 है। 2 अंक की प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या तो वह 99 हम कह सकते हैं। 3 अंक की 999। यानी हमें जब अंकों के साथ में बात करेंगे तब तो प्राकृतिक संख्या का हमें बड़ी संख्या मिल सकती है। यदि हम इस तरह से प्रश्न करें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो वह अनंत होगी। लेकिन 1 अंक की 9, 2 अंक की 99 और 3 अंक की प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी क्या होती है तो 999 होती है। इस बात को हम लोग समझेंगे। चलिए आगे देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का हम योग कैसे करते हैं। प्राकृतिक संख्या का योग, कोई आपसे कह दे कि 1 से लेके 5 तक बात करेंगे, 1 से लेके 1 2 3 4 5 तक की संख्याओं का योग कितना होगा तो हमें काउंट करना पड़ेगा। 1 फिर 2 मिलाइए तो 3, फिर उसमें 3 मिलाइए 6, फिर उसमें 4 मिलाइए 10 और फिर उसमें मिलाएंगे तो 5 15 होगा। इतना करने से जो हमें आंसर मिल रहा है उसको हमें यदि शॉर्ट ट्रिक में देखना चाहे, संक्षेप में देखना चाहे, सूत्र के माध्यम से देखना चाहे, जो हमारा सूत्र होता है इसका, तो हम कह सकते हैं कि n क्या है, कह रहे हैं n जो होता है ये हमारे जो पद है। कितने पद इसमें है देख लीजिए, 1 2 3 4 5, जो लास्ट पद हमारे 5 देख रहे हैं, ये हमारे पदों की संख्या 5 है हमारे, तो 5 हो गया। अब फिर उसके बाद ये n हमारे पदों की संख्या की बात कर रहे हैं, पद हमारे 5 है तो 5 हो गया यानी 5। फिर कह रहे हैं इसमें n यानी 5 + 1 अब बटे कितना कर देंगे 2 कर देंगे।
इस सूत्र पर हम प्राकृतिक संख्याओं के योग को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमने 5 कर दिया, तो इसको देख लीजिए आप लोग, 5 तो हमारा 5 ही रहेगा, गुणे कर देंगे, 5 1 6 हो गया, अब बटे 2, 2 3 6, कितना आ गया 15। यदि इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 ही आएगा। यानी प्राकृतिक संख्याओं का जो योग करना होगा हमें, तो हम इस सूत्र के माध्यम से आसानी से कर देते हैं। जैसे कि जो हमारा अंतिम संख्या होगी 5 है, तो हमने 5 को ले लिया, फिर उसके बाद 5 में हमने 1 जोड़ करके उसका आधा कर दिया और फिर उसका गुणा करके निकाल लिया उत्तर को। जैसे आपको इसी सवाल को इस तरह कर दिया कि 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी है सब प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, यानी 1 से लेके 10 तक की जो हमारी संख्या है, उस संख्या का टोटल योग कितना होगा। अब इसको हम जोड़ने दी जाएंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे, फिर 2 में 3 जोड़ेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे, तो हमारा समय बहुत ज्यादा लगेगा। इसके लिए बहुत संक्षिप्त रूप यही हमारा है कि हम क्या करें, जो हमारी संख्या है, लास्ट संख्या कितनी हमारी है 10, तो हमने उसको n मान लिया, यानी 10 गुणे 10 में 1 जोड़ दीजिए, 10 धन 1 कर लीजिए, अब बटे 2 कर दीजिए। अब इसको देखिए, 2 पचे 10 और 10 1 11, यानी कितना हो गया 5 गुणे 11, 11 पचे कितना होता है 55। यदि हम इन संख्याओं को योग करके देखेंगे तो लास्ट हमारा कितना आएगा 55 आएगा। तो हम बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि जो दिए गई हमारी संख्याएं होती हैं, उन संख्या में हम लास्ट संख्या को उठाते हैं और उसमें उस संख्या को लेते हुए उसमें +1 कर देते हैं। यानी 10 हमने लिया, 10 को लेते हुए फिर कोष्टक में क्या किया हमने, गुणे कर दिया, अब कोष्टक में 10 धन 1 कर लिया, अब बटे कुल के बटे 2 हमने कर लिया। अब देखिए इसको जोड़ करके गुणा कर लीजिए, अब बटे भाग 2 है, 2 के भाग दे दीजिए, आराम से हमारा आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से कितना भी क्यों न बड़ी संख्या दी जाए, हम इसको आसानी से जोड़ करके निकाल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप और देख लिया जाए, मान लो कोई आपसे कह दे कि 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेकर 20 तक हम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र को देखेंगे कि हमारा सूत्र में क्या कह रहा है, n हमारे जो पद है हमारे कितने हैं 20, तो हमने 20 को लिया, पदों की संख्या को ले लिया, गुणे कह रहे हैं n+1, यानी 20 धन 1, अब बटे कितना कर दिया हमने 2। अब इसको हल कर लीजिए आप, या तो कटता है तो काट दीजिए, 2 1 कम 2 पचे, 2 दहा में 20, 10 आ गया। एक कोष्टक में है, इसको जोड़ लीजिए, 20 और 1 कितना हो गया 21, 21 में 10 का गुणा कर दीजिए, 21 गुणे 10 करेंगे 210 हमारा क्या हो गया, 210 हमारा आंसर हो गया। यानी 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, 210 होता है। अब कितनी भी बड़ी क्यों सवाल दी जाए, कोई आपसे कह दे कि 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, तो हम इसको कब तक जोड़ेंगे, 1 फिर 2 3, कब से जोड़ते हैं, समय बहुत ज्यादा लगेगा। इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि हमारा जो लास्ट पर संख्याओं को देख रहे हैं 10 है, तो हमने 100 को ले लिया, n मान लिया, फिर उसके बाद कोष्टक में क्या क्या 100 धन 1 कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, या तो हम जोड़ करके गुणा करके भाग दे, या आसान तरीका अपनाने के लिए हम तुरंत भाग दे दें। जैसे उदाहरण स्वरूप क्या किया हमने, इसमें देख लीजिए, वहां 100 तक की बात वो कर रहे हैं, तो हमने 100 मान लिया, 100 गुणे कर दिया, 100 धन 1, और बटे कितना कर दिया हमने 2 कर दिया। अब इसको जोड़ लीजिए, 100 1 कितना हो गया, तो हमारा 101 हो गया, यहाँ कर लेते हैं, 101 हो गया, इसका आ गया, और गुणे इसका कितना है 100 तो है ही, 2 से कटता है तो काट दीजिए, 50 हो गया, यहाँ हमने 50 कर लिया। अब 101 में 50 गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये शून्य है, हम शून्य पहले बढ़ा देंगे, अब 5 5 को बात करने 5 5 शून्य शून्य,
और 5 एक कम 5 आ गया 5050, यानी 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जो योग होगा वह कितना होगा? 5050 होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसी संख्याओं को एक से नहीं देते हैं, वो 20 से पूछ देते हैं। वो कह सकते हैं कि 10 से लेकर के 15 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तब वहां समस्या हमारी बढ़ जाती है और हमारा सूत्र बदल जाता है। यदि 20 से संख्या दी गई हो तो इसको समझ लें हम लोग, यदि हमारी संख्या 20 से दी गई हो और उसका योग निकालना हो, जैसे उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, यहां नोट कर लेते हैं। यदि संख्या 20 से दी गई हो, 20 से हो तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए भी आसान सा तरीका एक है, सूत्र है। पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई कह दे कि 10 से लेके 15 तक, 10 से 15 तक की संख्याओं का योग बताइए, तक की संख्या का योग कितना होगा, कितना होगा? अब यह सवाल तो अलग हो गई, क्योंकि यह 1 से लेके 15 तक पूछते तो हमारा फार्मूला क्या होता? यान, हम ये कहते यान करते, कोष्टक में यान प्लस 1/2 कर देते। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये 20 से पूछ दिए, 10 से लेकर 15 तक संख्याओं का योग, यानी 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इन संख्याओं का योग कुल कितना होगा? क्योंकि इन्होंने क्रमवार दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि 15 तक पूछा उन्होंने। अब इसको हम क्या करेंगे, एक सूत्र बना देंगे, माइनस कर देंगे। पहले सूत्र को पहले उठाएंगे, यार इसको ले लेंगे हम, क्योंकि हम मान लेंगे कि वह 1 से लेकर 15 की संख्या का योग कितना होता है उसको ज्ञात करें, फिर उसके बाद 10 से 15 कितनी होती है उसको से घटा दें। तो हमने पहले देख लिया 1 से लेकर 15 तक कितना होता है, माइनस m कर देंगे, m कोष्टक में m-1/2। m क्या है? जहां संख्या हमने 20 से दिया है, मान लो हमने संख्या यहां दिया है, यह हमारा m पॉइंट है, जहां से हमने उठाया है 20 से, यह हमारा m बिंदु है, हमने यहां से उठाया है इसको। 10 से 15 की बात कर रहे हैं, 1 से 15 तक तो हम देखेंगे इस सूत्र से, फिर 10वां सूत्र m को मानेंगे, इसको जहां से स्टार्ट किया जाता है उसको हम m मानते हैं और ऐसा लगाते हैं। अब देखते हैं कितना मान होता है n का मान, क्योंकि हम जानते हैं वो 15 तक पूछे हैं, तो संख्या हमारी कितनी हो गई, 15 हो गई, गुणे 15 प्लस 1 कर देंगे, /2 कर लेंगे। अब यहां माइनस करेंगे, m कितना हमारा 10, क्योंकि उन्होंने 10 से पूछा है, 10 गुणे करें, क्वेश्चन कर देते हैं कितना, 10 - 1/2। अब कर लेते हैं, इसको देख लीजिए, 15 गुणे 15 1 16/2, माइनस करिए इसको, 10 गुणे 10 में से गया 9/2। अब काट देते हैं, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120, माइनस इसको काटिए, 2 पचे 10, 9 पचे कितना होता है, 45। अब 120 में से हम 45 को घटा देंगे, कितना आ गया हमारा, 120 में से 5 घटे तो 10 में से 5 गया 5, फिर उसके बाद यहाँ कितना है, 11 में से 4 गया 7, एक तो खत्म हो गया हमारा उधार देने में, यह हमारा 75। यानी यदि हम योग करके देख लें, अभी 10, 11, 12, 13, 14, 15 को हम योग करके यदि देखें, इसका योग जो होगा वह 75 होगा। इसको समझने का आसान तरीका यही रहा कि सबसे पहले हम 1 से लेकर 15 तक संख्याओं को निकाल लिया, फिर उसके बाद दूसरे सूत्र में हमने जो संख्या जहां से स्टार्ट किया गया है उन्होंने 10 से पूछा है, तो हम 10 को यह मान लिए
और इस सूत्र का पालन करते हुए m का मतलब जहां से स्टार्ट किया गया 10, m-1 का मतलब कि 10 में से 1 को हमने घटा दिया और बटे 2 कर लिया। इस तरह से कोई भी संख्या, कितनी भी संख्या क्यों न हो, हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लगाना, लगा के देख लीजिए आप लोग कि आपसे कोई पूछते 20 से लेके 45 तक, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कह सकते हैं 20 से लेकर 45 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। अब इसको जोड़ने में तो निश्चित है कि बहुत समय लगने वाला है, लेकिन इसको आसान तरीका हम इसी को अपनाएंगे। तो उन्होंने पूछा है 20 से 45 तक, हम 1 से 45 तक का फार्मूला यहां से लगा लेंगे। फिर उसके बाद 20 को क्या मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, m, तो हम इसको m मान लेंगे, यानी m माइनस यानी 20 माइनस 1/2, दूधा में 20, 10 रहेगा हमारा। और इस तरह से आसानी सवाल को लगा करके चेक कर सकते हैं आप, जोड़ को भी चेक कर लीजिएगा आप लोग, अलग चेक कर लीजिए। इस तरह से सम संख्याओं का जो प्राकृतिक संख्याओं का जो क्रमवार योग होता है उनको निकालने का आसान तरीका इस सूत्र के माध्यम से हमने सीखा। अब हम देखते हैं कि सम संख्याओं को हम कैसे करेंगे और किस तरह से सवाल को योग करेंगे, जानेंगे। आइए देखते हैं। इसी तरह से हम सम संख्या में देखते हैं। सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो, जो संख्या 2 से कट जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब कहते हैं सम संख्याओं का हम योग कैसे ज्ञात करेंगे। कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो संख्या 2 से सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से ये संख्या क्या होती है, हमारी अनंत होती हैं। सम संख्याओं का हम योग कैसे ज्ञात करते हैं। सम संख्या का योग ज्ञात करना। अब देखिए कहते हैं कि इसका जो सार रूप होता है उसको भी कर सकते हैं कि n कोष्टक में n, इसको छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं, n प्लस 1, यह होता है इसका सूत्र। सम संख्याओं का योग याद करना हमें, तो हम n प्लस 1 कर देंगे। जो n होता है वह पदों की संख्या होती है। n बराबर क्या होता है, यह पदों की संख्या होती है। अब कोई आपसे पूछ दे, मान लो कोई कह दे कि 2 से लेकर 10 तक, 2, 4, 6, 8, 10, यानी 2 से लेकर 10 तक की सम संख्या का योग ज्ञात करो। यह हमें ज्ञात करने की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, इसी सूत्र का पालन करेंगे। अब देखिए 2 से लेके 10 तक ये जो हमारी संख्या है, यानी इसमें कितने पद हमारे हो रहे हैं, पहले उसको देखना पड़ेगा। तो जो हमारी लास्ट संख्या 10 है, 10 का आधा कर दीजिए, पद पर क्या होगा, अंतिम संख्या जो है 10 है, 10 का 2 कर दीजिए, 5। इसमें कितने पद हमारे दिखाई दे रहे हैं, ये 5 पद दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं, यदि संख्या हमारी पद 5 हो गया, 5 हो गया, तो हम 5 गुणे कर लीजिए, 5 धन 1 कर दीजिए। अब कितना हो गया हमारा, 5 1 6, यानी 5 गुणे 6 कितना हो गया, 30। अब क्या यह सूत्र जो हमारा है n प्लस 1, क्या ये इसका योग भी 30 हो रहा है, उसको देख ले। तो 2 4 कितना होता है, 6 और 6 कितना होता है, 12, और 12 8 20, और 20 10 30, यानी आंसर भी हमारा 30 आ गया। यानी
सम संख्याओं का यदि हमें योग ज्ञात करना है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, n+1, यानी जो n हमारा है, यह n हमारा पदों की संख्या है। इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं? 1 पद, 2, 3, 4, 5, ये 5 पद हमारे दिखाई दे रहे हैं। यदि 5 पद हैं हमारे इसमें तो हमने 5 ले लिया, सूत्र के रूप में 5 ले लिया, 5+1 कर दिया। अब कोष्टक के बाहर कोई चीज हम गुणा मान सकते हैं। अब 5 6 30 हमारा हो गया। अब ऐसे ही कोई आपसे बड़ी संख्या पूछ दे, कोई कह दे 2 से लेकर 100 तक, 2 से लेकर 100 तक की सम संख्या का योग ज्ञात करिए। 2 से लेकर 100 तक सम संख्या का योग ज्ञात करना, हमें क्या करेंगे इसके लिए हम लोग? बस वही सिंपल सा फार्मूला, पदों का संख्या। कितनी पद हमारे हैं? 2 से लेके 100 तक की सम संख्या हमारी पहले कितनी होती हैं? सम संख्या का योग ज्ञात करना है, संख्या का योग। तो कितनी संख्या हमारी होगी 2 से लेके 100 तक? तो जो हमारी लास्ट संख्या कितनी? 100 का हम आधा कर दें, 2 से भाग दें, बनता है कितना हो गया? 50। जो 50 है यही हमारा क्या है? n है। पदों की संख्या हमारी कितनी होगी? अब हम 2 से लेके 100 तक गिनना शुरू कर दें। 2, 4, 6, 8, 10। अब 10 तक जाने 5 पद हो गए। इसी तरह से 100 तक जाने हमारे कितने पद होंगे? 50 पद होंगे। अब सूत्र क्या कहता है? सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं? कहते हैं n गुणे कोष्टक में n+1। n क्या है? n जो है पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या, जिसे हमने 2 से लेकर 100 तक बीच में कितने पद हुए हमारे सब संख्या के? तो 50 पद हुए। ये n गुणे n+1। अब देखिए कितना n का मान कितना आया है? 50 आया है। गुणे 50 में 1 जोड़ दीजिए, क्वेश्चन में 50 धन 1 कर दीजिए। अब कितना हो गया? 50 गुणे 51 हो गए। अब इसका गुणा कर लीजिए, क्योंकि ये शून्य है, गुणा कर दे, शून्य को पहले बढ़ा दें। 5 1 5, अब 5 5 25। यदि हम 2 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2550 आएगा। यदि समय मिला आप लोगों को तो करके देखिएगा। 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12। अब इसको जोड़ते जाइए। अब अंत में जो देखिए कितना आता है, लास्ट में जोड़ने पर यही आएगा। इतना समय वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए सम संख्या को ज्ञात कर लें। कभी कभी इसी संख्या का क्या होता है, 20 से उठा देते हैं। यदि वो 20 से उठा देते हैं तो हम वही फार्मूला अपनाएंगे, n गुणे n+1 माइनस m+1 का माइनस करके m+1 का फार्मूला अपना लेंगे, हमारा उत्तर मिल जाएगा, जैसे हमने प्राकृतिक संख्या में देखा था। तो मैं समझता हूं आप लोग सम संख्या तथा प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं इसे आसानी से समझ लिया होगा। यदि सब समझ लिया है तो मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, आप लोग इसको हल करके बताओ। जैसे 1 से लेकर के 50 तक की प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करिए। प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना आप लोगों को 1 से लेकर 50 तक, 1 2 3 4 5 आप लिख करके जोड़ सकते हैं या फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद 25 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करिए। ये 2 सवाल है। आपकी प्राकृतिक संख्या तो हो गई। अब आगे देखिए 2 से लेकर 40 तक, 2 से लेकर 40 तक सम संख्या का योग ज्ञात करना है। 2 से लेकर 40 तक की सम संख्या का योग कितना होगा? और वहीं पर 20 से लेकर के 50 तक की सम संख्या का योग कितना होगा? ये दोनों सवाल है आपकी। सब 20 से 50 तक की सम संख्या का योग ज्ञात करना है, 2 से लेकर 40 तक की सम संख्या का योग ज्ञात करना है।
ये चारों सवाल आप लोग लगा करके अपने ज्ञान को परखें। धन्यवाद।